आज हम कक्षा 7 हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे, जिसका नाम है दादी माँ। आधा अध्याय हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। जब दादी माँ रामी की चाची को डांट रही थी तो लेखक ने उन दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश की थी, यानी उस झगड़े को रुकवाने की कोशिश की थी। तो दादी माँ ने लेखक को डांट दिया और कहा कि चला है समझाने यहाँ से। तो लेखक चुपके से आंगन की तरफ चला गया। कई दिन बीत गए उस बात को। लेखक उस बात को पूरी तरह से भूल चुका था। फिर एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। तो तब लेखक ने उससे पूछा कि क्या बात है धन्नो चाची। धन्नो चाची कौन है? रामी की चाची का नाम है धन्नो। तो उसने विह्वल होकर कहा, ठीक है, तो उसने भावों में आकर कहा, ठीक है, भावुक होकर कहा, मैं उरीन हो गई बेटा। उरीन हो गई मतलब मैं ऋण से मुक्त हो गई बेटा। उरीन क्या होता है? ऋण से मुक्त होना। भगवान भला करे हमारी मालकिन का भगवान भला करे। मालकिन कौन? लेखक की दादी। कल ही आई थी हमारे घर पर। पीछे का सारा रुपया छोड़ दिया, पीछे का सारा कर्जा उसने माफ़ कर दिया। ऊपर से मुझे 10 रुपये का नोट देकर बोली, और ऊपर से 10 रुपये और दे दिए और बोली, देखना धन्नो जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। धन्नो ने क्या बताया था कि मेरी बेटी की शादी है। तो शादी करने के लिए उसने 10 रुपये और दिए और कहा कि जैसी तेरी बेटी वैसी ही मेरी बेटी है। 10-5 के लिए जग हंसाई न हो। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं अपनी बेटी की शादी करती वैसे ही तुम्हारी बेटी की शादी हो। 10-5 रुपये के लिए कोई मतलब जग हंसाई न हो, कोई मजाक न बने। देवता है बेटा देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा तो धन्नो की उसने पूछा, लेखक ने धन्नो से, कि उस रोज़ तो दादी माँ आपको बहुत डांट रही थी, आज क्या हो गया? तो धन्नो ने जवाब किया, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबूजी, रुपया देकर डांटे भी नहीं तो क्या लाभ। क्या जवाब दिया कि जो कर्ज देता है उनका ये काम होता है डांटना, अगर पैसे देकर डांटे भी नहीं तो क्या लाभ। मैं मन ही मन इस तर्क पर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। लेखक इस बात पर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के शादी के दिनों की बात है। किशन भैया की शादी के दिनों की बात है। शादी के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। शादी की रात को अभिनय भी होता है, ठीक है। यह अक्सर एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें शादी से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। लड़के की शादी में जब बारात चली जाती है तो पीछे से औरतें अभिनय करती हैं। तो उस अभिनय की बात यहाँ हो रही है। सारे पार्ट औरतें ही करती हैं, सारे दृश्य उसमें कौन करती हैं? सिर्फ औरतें करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में जा नहीं सका। लेखक बीमार था इसलिए वो बारात में जा नहीं सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। दालान क्या होता है? बरामदा होता है, ठीक है। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने इस पर आपत्ति की। आपत्ति मतलब ऐतराज किया। ऐतराज क्यों किया? क्योंकि उस अभिनय में या जो वो नाटक होता है वहाँ पुरुषों का आना मना होता है, सिर्फ औरतें ही करती हैं सारा काम वहाँ पर। औरतों ने इस पर आपत्ति जताई तो दादी माँ बिगड़ी। दादी माँ ने गुस्सा किया। लड़के से क्या पर्दा, छोटे बच्चे से क्या छुपना, क्या पर्दा। लड़का और ब्रह्मा का मन एक जैसा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपचाप से सुला दिया था। लेखक को भी चारपाई पर चादर उड़ाकर चुपके से सुला दिया था। उन औरतों को पता नहीं था। बड़ी हंसी आ रही थी। लेखक को सारी बातें सुन कर देख कर बहुत हंसी आ रही थी। सोचा, अगर कहीं जोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर मेरी हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। लेखक को हंसी आ रही थी तो लेखक ने सोचा, अगर मैंने जोर से हंस दिया
तो सारा भेद खुल जाएगा, सारी पोल खुल जाएगी और बाहर निकाल कर मुझे पीटेंगे। लेकिन भाभी ने कुछ ऐसी बात कही कि लेखक की हंसी रुक न सकी और सारा भेद खुल गया। यह न लो, देबू की माँ ने एकदम चादर खींच ली। देबू की माँ ने एकदम वो चादर खींच ली जिसको ओढ़कर लेखक सो रहा था। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? और उसने दादी जी से पूछा कि दादी जी, ये कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद इसको दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई उसको बाहर निकालने के लिए। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है, यानी लड़के से क्यों लड़ रही है। सुबह सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, तो सुबह सुबह वो देबू की माँ उसको दोबारा मिली। वो लेखक दिखा तो उसने कहा कि कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहाँ से जोर से भागा। लेखक बच्चा था, डर गया वो, और दादी के पास जा खड़ा हुआ और भागकर कहाँ पहुँच गया? दादी जी के पास। वस्तुतः किसी तरह के अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, वैसे ही जैसे कोई अपराध हो जाता है और उससे बचने के लिए हम दादा दादी के पास चले जाते हैं बचने के लिए, तो ऐसे ही लेखक भी अपनी दादी के पास आकर खड़ा हो गया। अभयदान मिल जाता, अभयदान मिल जाता मतलब छुटकारा मिल जाता उस पिटाई से, उस भय से। ममता और स्नेह की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी जान पड़ती है। मतलब ममता और स्नेह की मूर्ति थी उसकी दादी, और आज उसे लेखक को एक एक बात याद आ रही है। परिस्थितियों का वात्या चक्कर जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। मतलब जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि मनुष्य को हर तरह का रूप धारण करना पड़ता है, ठीक है, और सूखे पत्ते की तरह मनुष्य को नचा देता है, यानी उसके जीवन को बदल देता है। इसे दादी माँ बखूबी जानती थी। दादी माँ इस बात को अच्छी तरह जानती थी। दादाजी की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती थी। जब से लेखक के दादा की मृत्यु हुई थी, उसके बाद उसकी दादी उदास रहने लगी थी। संसार उन्हें धोखे की पट्टी मालूम होता था। सारा संसार उन्हें धोखा देने वाला लगता था। दादाजी ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, दादाजी ने भी उसे स्वयं धोखा दिया। वे हमेशा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे, ठीक है, कि जब भी कोई काम होता था तो दादाजी कहते थे कि तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन दादाजी उन्हें जीवन में अकेला छोड़कर चले गए पहले ही। दादाजी की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और अधिक डावाडोल कर दी। मतलब दादाजी की मृत्यु के बाद जो धोखेबाज थे, धोखेबाज लोग के लिए क्या प्रयोग किया यहाँ पे? मुंह में राम बगल में छुरी, ठीक है, कि आगे आगे तो अच्छा बोलते थे लेकिन पीछे से वो पीठ में छुरा घोंपते थे। तो ऐसे लोगों ने मतलब चिंता की स्थिति और बढ़ा दी थी। दादाजी के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने के बाद भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। तो दादाजी के मरने के बाद जो दादाजी का श्राद्ध किया गया था उसमें दादी माँ ने खर्चा करने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी लेखक के पिताजी ने बहुत ज़्यादा धन खर्च किया उस श्राद्ध में, और वह संपत्ति घर की नहीं थी, यानी उसने कर्जा लेकर वो संपत्ति खर्च की थी दादी के मना करने के बाद भी, ठीक है। श्राद्ध क्या होता है? मनुष्य के मरने के बाद जो पंडितों को खाना खिलाया जाता है उसको बोलते हैं श्राद्ध। दादी माँ प्राय उदास रहती थी। माघ के दिन थे। दादी माँ मतलब हमेशा उदास रहती थी। माघ का महीना आ गया था, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी जान पड़ती थी, ठीक है। यहाँ नवंबर दिसंबर की बात हो रही है जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में संदूक पर एक दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। मतलब इतनी सर्दी में भी
वो अपने घर के लिए, घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना कर रही थी। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू पहले कभी नहीं देखे थे। लेखक ने उसकी दादी माँ की आंखों में आज से पहले कभी आंसू नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने अपनी आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो? दादी माँ, एक बात पूछूं, आप बताओगी? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की तरफ देखा। मैंने मतलब उनकी प्यार से भरी आंखों की तरफ देखा। उनकी आंखों में हर एक व्यक्ति के लिए बहुत प्यार था। तो दादी माँ ने कहा, क्या है, पूछ, तुम रो रही थी? तो दादी माँ ने मुस्कुरा कर कहा, पागल, तूने अभी खाना नहीं खाया है, चल चल चलो तुम खाना खाओ। दादी ने उसकी बात को टाल दिया। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। दादी माँ ने गीली धोती पहन रखी थी। तो लेखक ने कहा, दादी माँ, धोती तो बदल लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। तो दादी माँ ने क्या जवाब दिया, बेटा, मुझे गर्मी सर्दी नहीं लगती। वो मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा, सुबह क्या देखा, कि चारपाई पर बैठे किशन भैया और पिताजी मन मारे कुछ सोच रहे थे। ठीक है, उसके पापा और उसके भैया कुछ सोच रहे थे, चारपाई पर बैठे। दूसरा चारा ही क्या है? चारा मतलब दूसरा उपाय या दूसरा तरीका क्या है? बाबू बोले, रुपया तो कोई देता नहीं, कितनों के तो अभी पिछले भी बाकी हैं, कि अब तो कोई और रुपए देगा भी नहीं, क्योंकि पिछले अभी तक चुकाए नहीं हैं। वे रोने रोने से हो आई। रोने रोने से मतलब उनकी शक्ल रोने जैसी हो गई। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने कहा कि रो क्यों रहा है? दादी माँ ने उनका माथा धीरे से सहलाते हुए कहा, प्यार से उनके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही, मैं जब तक मैं हूँ तब तक रोने की क्या ज़रूरत है? दादी ने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। दादी माँ ने अपना संदूक खोला और एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उस संदूक में से दादी माँ ने एक सोने का कंगन निकाला और ये कंगन उसके दादाजी द्वारा उसको दिया गया था। तो दादी जी ने कहा कि शायद तुम्हारे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। कहते हुए उनका गला भर आया। ये बात कहते हुए वो रोने लगी। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ, कि मैंने आज तक इसे पहना नहीं है। मैं उनकी याद के रूप में आज तक रखती आई हूँ। यह उनके वंश की छोटी सी निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, आंसू पोंछते हुए कहा कि पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा, कि मतलब तुम्हारे दादाजी ने सोच लिया था, दूरदर्शी थे वो, कि आगे चलकर इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ दादी जी का कौन सा रूप दिखाई दे रहा है? त्याग का रूप, कि अपने परिवार के लिए वो कुछ भी बलिदान कर सकती है, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए। तो लेखक को क्या लगा कि सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। क्या लगी? शाप भ्रष्ट देवी सी, मतलब दूसरों के दुख हरने वाली देवी के समान लगी। ठीक है। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। धुंधली छाया मतलब दादी जी के बारे में जो वो बातें सोच रही थी ना, तो दादी जी की वो छाया विलीन हो गई, लुप्त हो गई, गुम हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया। लेखक अपनी सोच से बाहर निकल आया। देखा कि दिन काफ़ी चढ़ गया है। नज़दीक के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्थर थर थर काँप रहा था। वह किशन भैया के पत्थर को पढ़ रहा था, जिससे उसे पता चला था कि दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच अब दादी माँ नहीं रही? धूमिल क्या होता है? धुंधला हो जाना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना। अब कुछ शब्दार्थ देखते हैं। अनमना
मन एक जगह पर न लगना, मन बेचैन रहना। शुभ चिंतक भला चाहने वाले, हितैषी भी बोल सकते हैं इसको। बरबस अचानक विवश होकर, बरबस अचानक विवश होकर। शरद सर्दी, शीत ठंडी, स्वच्छ साफ, शीतल भी ठंडी होती है। क्वार एक महीने का नाम, और कौन सा महीना था ये? आश्विन का, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में जो आता है। जलाशयों तालाब, जलाशयों तालाब। चिवड़ा है ये, चिथड़ा नहीं, चिवड़ा। सूखे चावल आ गया यहाँ पे आगे। हुड़क मन में उठी इच्छा। सैद्य अभी अभी, सैद्य अभी अभी। अदृश्य जो दिखाई न दे। विलंब देरी। मयशूद ब्याज सहित। नाक रगड़ना, खुशामद करना या चापलूसी करना। निस्तार छुटकारा, निस्तार छुटकारा। अप्रिय जो प्यारा न लगे। विहवल बेचैन, विहवल बेचैन। उऋण, उऋण ऋण मुक्त होना। पुत्रोत्पत्ति पुत्र बेटा, उत्पत्ति पैदा होना। बंडाफोड़ होना, रहस्य खुलना। वात्या चक्कर वायु चक्कर। मुंह में राम बगल में छुरी, भला दिखाई देने वाला कपटी, भलाई चाहने वाला कपटी। अतुल जिसकी तुलना न हो सके। पछुआ पश्चिम दिशा की ओर से चलने वाली हवा। घिनौनी घृणा पैदा करने वाली। वीडियो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।